उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके थे देवेगौड़ा और गुजराल के सरकारों में। यूपीए का समर्थन भी दिया था। लोहियावाद थे, जो ये मेरी याददाश्त है, मैं उनको कई सालों से जानता था। वो बिल्कुल कट्टर लोहियावाद थे। लोहियावाद की राजनीति में वो विश्वास रखते थे। चरण सिंह से भी उनका बहुत गहरा ताल्लुकात था, चंद्रशेखर जी से भी। पर हर एक राजनीतिक पार्टियों में उनके दोस्त थे, उनके समर्थक थे, जो उनको एडमायर करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि वो सबसे मिलजुल कर रहते थे। हालांकि उनके लोहियावाद सिद्धांत थे और लोहियावाद का मूल सिद्धांत तो एंटी कांग्रेसिज्म है। तो कांग्रेस के साथ उनका नाता भी कभी कभी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड होता था, सब कभी गर्म कभी ठंडा। पर मेरी उनके बड़े अच्छे रिश्ते थे। और मुझे याद है कि जब वो रक्षा मंत्री थे देवेगौड़ा और गुजराल के सरकारों में, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके जनेश्वर मिश्रा तेल मंत्री थे, बेनी प्रसाद वर्मा दूरसंचार मंत्री थे। और जब कोई हमें कुछ कठिनाई पड़ती थी इन दो मंत्रालयों में, मैं मुलायम सिंह जी से मिलने जाया करता था और मुलायम सिंह जी ने तुरंत फोन उठाकर जनेश्वर मिश्रा जी और बेनी प्रसाद वर्मा जी को कह दिया, जयराम जी आ रहे हैं, जो ये कहते हैं वो कीजिए। हालांकि वो समाजवाद के सिद्धांत थे, पर वो जानते थे कि हमें वक्त के समय पर हमें आगे चलना है। 2002 में मुझे याद है पहले व्यक्ति थे जो अब्दुल कलाम का नाम उन्होंने प्रपोज किया था राष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि श्रेय सबको लेते हैं, प्रमोद महाजन लेते हैं, ब्रजेश मिश्रा ने लिया था, अटल बिहारी जी ने लिया था। पर मुझे आज भी याद है 2002 में कि पहले व्यक्ति जिन्होंने अब्दुल कलाम क्यों नहीं बन सकते थे, यही मुलायम सिंह जी थे। पार्लियामेंट में आया करते थे, कई सालों से बीमार थे तो अक्सर नहीं आया करते थे, पर जब आया करते थे सबसे मिलते थे, खुशी का मौका था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनके आखिरी दिन में वो अस्पताल में उन्होंने कटाए। पर भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 50 सालों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। जो लोग कहते हैं ना, विशेषज्ञ कहते हैं बैकवर्ड पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, मंडल पॉलिटिक्स, उसमें उनकी भूमिका तो बिल्कुल केंद्र बिंदु पर था, बिल्कुल सेंटर। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को आप सुन रहे थे, याद कर रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव को। और हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, जिस रूप में जयराम रमेश मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे थे, एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि लोहियावादी थे। अगर आज की पीढ़ी को समझाना हो कि लोहियावादी होने का मतलब क्या है, तो वो किस रूप में समझाया जाएगा? मुलायम होने के मायने क्या, मुलायम लोहियावादी होने के मायने क्या? रोमाना, एक लाइन में इसको यूँ समझा जा सकता है कि लोहियावाद का सीधा सा मतलब ये था कि मुलायम सिंह यादव के जो जड़ों से जुड़ाव था, और ये आंखों देखा है। मैं साल 2008 की बात बता रहा हूँ, यूपी में मायावती की सरकार आ चुकी थी, दिल्ली में कॉपरनिकस मार्ग पर उनका दफ्तर था। हम वहाँ पर गए और हमने अपनी आंख से देखा कि नेताजी जा रहे थे, एक महिला आई और उसने कहा कि पहचान नहीं रहे हो। नेताजी रुके और तुरंत उसकी माँ का नाम पूछा, उसके पिता का नाम पूछा, उसका हाल बताया कि कैसे हैं वो लोग, और वो महिला एकदम चौंक गई कि आपको सब याद है। और उसी समय मैंने नेताजी से कहा कि नेताजी ये सामने जो खड़े हैं इनका भी नाम जानते हो आप? सामने एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। तुरंत नेताजी ने नाम लेकर के उनका बुलाया और उनसे पूछा अपने गाँव का हाल बताओ, और मुझसे फिर कहा कि जिसका नाम बताओ, जितने लोग यहाँ खड़े हैं बताओ किससे पूछना है, मैं अभी उसका नाम लेके पूछ लूंगा। ये उनकी ताकत थी कि नाम से कार्यकर्ताओं को जानते थे, उनका बैकग्राउंड जानते थे, और सीधा उनके और कार्यकर्ताओं के बीच में कोई दीवार कभी नहीं रही। यही लोहियावाद का पहला चरण था कि जमीन से जुड़े रहना, जनता से, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद रखना, और नेताजी ने इसको आजीवन इसका पालन किया। रोमाना, बड़ी बात आप कह रहे हैं। विजय विद्रोही जी का रुख करते हैं। विजय जी, यही खासियत रही वो जेपी लोहिया की जो राजनीतिक परंपरा, जिसको आगे बढ़ाने का काम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया, वो इसी रूप में कि जो सबसे कमजोर है, जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े हैं, किस तरीके से उनके हित को साधा जाए और राजनीति करके सत्ता के शीर्ष पे पहुंचकर कैसे उनको फायदा पहुंचाया जाए, यही राजनीति का मंत्र रहा मुलायम सिंह यादव की। बिल्कुल, जैसे राजनीति का आपने कुश्ती की बात कही थी थोड़ी देर पहले, पहलवानी में चरखा दाव खेला करते थे, और चरखा दाव का मतलब है कि एक बार
उनके प्रतिद्वंदी की कमर हाथ में आ जाए, मुलायम सिंह के हाथ में, तो फिर मानकर चला जाता था कि एक बार कमर में हाथ में आ गई तो फिर वो पहलवान को चित करना ही करना है, चित हो ही जाना है। और यही बात उनके दूसरे रामगोपाल यादव और जो उनके उस समय उनके बचपन के साथी हुआ करते थे, यही बात वो दोहराते हैं। तो इसी चरखा दाव को भी आजमाया मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति में भी, और राजनीति में भी चमकाया। राम मनोहर लोहिया जो कि कांग्रेस के पंडित नेहरू के घोर आलोचक हुआ करते थे, उन्होंने पंडित नेहरू की नीतियों से नाराज होकर विपक्ष को एक करने का काम शुरू किया था। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।